हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सोच। बहू, आज मेरा करेले खाने का बड़ा मन है और अपने पापा जी के लिए दाल पालक और हाँ, उन्हें अनार नाश्ते में दे देना। साथ में दोपहर को आमरस बनाना। कहते हुए सुनीता जी रसोई से बाहर निकल ही रही थी कि वो देखती हैं शायद हेमा ने उनकी बात ही नहीं सुनी। वो तो बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने की कोशिश में लगी थी। बहू, तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। माँ जी, पहले रूही को चुप करा लूँ, फिर मैं आपके कमरे में आकर आपसे बात करती हूँ। हेमा बेटी को गोद में चुप कराते हुए बोली। हद करती हो बहू तुम। जब मैं तुम्हें रसोई में खुद आकर सब कुछ बता रही हूँ तो तुम मेरे कमरे में आकर क्या करने वाली हो। मैं सब समझ रही हूँ। बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास बहानों के रेले लगे हैं। तुम हम बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से पीछे हट रही हो। माँ जी, रूही सुबह से रोए जा रही है, उसे चुप कराना भी तो ज़रूरी है। देखिए कैसे हिचकियाँ ले रही है। अरे पड़ी रहने दे, एक तरफ लड़की ही तो है। रो रो कर जब थक जाएगी अपने आप चुप हो जाएगी। तुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास की अजीब सी फिलॉसफी सुन। हेमा सोची, ऐसी औरतें होती हैं जो औरतों के लिए ही मुसीबत साबित होती हैं। हेमा ने लिहाज में आकर अपनी सास की बातों को जहर का घूंट पी लिया। फिर बोली, आपने जो सब्जी और फल बोले हैं वो घर में नहीं है। और मैं ऐसी वेशभूषा, पसीने में लथपथ, घर के कपड़े बिखरे बाल मैं बाजार नहीं जाऊंगी। इसीलिए या तो पापा जी या आप जाकर ले आएं या किसी से मंगवा लीजिए, फिर मैं बना दूंगी। कहते हुए रूही को आंचल में छुपा लिया। थोड़ी ही देर में रूही की क्षुधा भी शांत हो गई और वो आराम से सो गई। इधर सास बड़बड़ाती हुई झोला उठाकर बाजार निकल गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था घर के मुखिया महेश जी अपने मोबाइल के आगे से हिलने वाले नहीं। वे जिस बिल्डिंग में रहती थी वो शहर से थोड़ी दूर थी, इसीलिए बिल्डिंग के बाहर ही छोटा सा बाजार था जहां काम चलाऊ सामान मिल जाते थे। वैसे तो वे हर संडे बड़ी मंडी जाकर कार से सारी सब्जी फल लेकर आती थी, मगर कभी कभी सब्जी रविवार होने से पहले भी ख़त्म हो जाती तो मंदिर के पास एक सब्जी वाला बैठता था। उसी से सब्जी लेकर सारे बिल्डिंग वालों को काम चलाना पड़ता। वे अपने घुटने पकड़कर हिलती डुलती रामू सब्जी वाले के पास पहुंची। देखा तो उसकी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सुनीता जी चिल्लाते हुए बोली, अरे सुनो, ये करेले कैसे दिए हैं, बासी लग रहे हैं। कहते हुए करेले को ऊपर नीचे देखने लगीं। अम्मा जी, मेरा नाम राधा है और ये करेले 40 रुपया पाव हैं। इतने महंगे आज मुझे ही लूटोगी। लेना हो तो लो, वरना आगे बड़ी मंडी जाओ। आखिर सुनीता जी को सब्जी और फल तो लेने ही थे, इसलिए चुपचाप करेले छाँटने लगीं। ले तौल दे, और कुछ चाहिए आपको। हाँ, पालक गड्डी, आम 1 किलो और आधा किलो अनार चाहिए थे। हाँ तो ये लो डलिया और खुद ही छाँट लो। जब सब सामान हो जाए तो मैं एक साथ तौल दूंगी। कहते हुए पास में बिलखते अपने बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। सुनीता जी ने सारा सामान डलिया में रख दिया और तोलने का बोलने लगी, मगर राधा उनकी बात बच्ची के शोर में सुन नहीं पाई। अरे मुझे देर हो रही है, पहले मेरा काम कर। ये क्या लगा रखा है, बड़ी रहने दे, लड़की है, कुछ देर में चुप हो जाएगी। लड़कियों को तो यही सीखना है, कुछ भी हो सहती रहो। जितना ज़्यादा सिर चढ़ाओगी उतनी ही तुम्हें परेशानी भोगनी पड़ेगी। राधा गुस्से में चिल्लाई, कौन सिखाया तुमको ये सब। अच्छा, आपकी माँ ने, तभी ज्ञान झाड़ रही हो। लड़की होना इतना बड़ा अभिशाप है तो आप इस दुनिया में कर ही का रही हो। दुनिया भर की चुगली करने के लिए औरतों की ही ज़रूरत पड़ती होगी ना। फिर काहे औरत की दुश्मन बनी बैठी हो। घर में बहन बेटी तो होंगी नहीं तो बहू होगी लक्ष्मी स्वरूपा। माना हम आपकी तरह पढ़े लिखे पैसे वाले नहीं, पर इतनी कड़वी और रूढ़वादी बातें भी नहीं करते। हमारी लड़की हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। और देखो, हम भी लड़की हैं,
यहाँ बैठे बिजनेस कर रहे हैं, ये बच्ची भी संभाल रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं। तुमको काहे इतनी चिढ़ मच रही है? अम्मा, जमाना बदल गया है, तुम भी अपनी सोच बदलो। घर में बहू बेटियां हों तो जाकर उन्हें शिक्षित करो और उनको चूल्हा चौका के साथ बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी दो। राधा की बात सुन सुनीता जी सकपकाईं। सुनीता जी सोचने लगी, कम पढ़ी लिखी लड़की ने तो आज उनकी सोच ही बदल दी। सच, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही औरतों की दकियानूसी सोच, रूढ़वादी परंपराएं, भेदभाव एक औरत ही औरत पर थोपे जा रही है और सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है। अगर मैं आज अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो क्या मैं सास नहीं रहूंगी? क्यों मैं अपनी सास वाली सारी नीतियां अपनाकर अपनी बहू को दबाती रहती हूं? सोच ही रही थी कि राधा बोली, 350 रुपया हुआ आपका। और अम्मा जी, कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा। सुनीता जी अपना सा मुँह लिए घर पहुंची। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने झोला रखा, रूही की जोर से रोने की आवाज़ आई। हेमा उसे गोद में उठाकर चुप करा ही रही थी, मगर सुनीता जी को देख उसने वापस उसे झूले में डाल दिया। अरे बहू, मेरी पोती रो रही है, तू सारा काम छोड़कर पहले उसे चुप करा। देखो उसे कोई परेशानी तो नहीं। हेमा हैरानी से कभी रूही को तो कभी अपनी सास सुनीता जी को देख रही थी। ये सास को अचानक क्या हुआ? कुछ देर पहले ही तो कह रही थी पड़ी रहने दे लड़की को, अब अचानक मेरी पोती हो गई। आखिर माजरा क्या है? उन्होंने देखा तो बच्ची का पेट फूल रहा था, उसे गैस बन रही थी। अच्छा चल, एक काम कर, जाकर हींग की पोटली बना कर ला, मैं अभी इसके पेट पर लगा देती हूँ। कहते हुए झूले से रूही को अपनी गोद में ले लिया। दौड़कर हेमा हींग गरम कर लाई। उन्होंने बड़े प्यार से रूही के पेट पर लगा दी। थोड़ी ही देर में रूही को आराम मिला और वो दादी की गोद में सो गई। तब सुनीता जी बोली, सब्जियां और फल धोकर रख दे और अनार मुझे दे जा, मैं दाने निकाल तेरे पापा जी को दे दूंगी। और करेले भी, आज लहसुन प्याज मसाला करेले मैं बनाऊंगी, तू भी चख कर देख तेरी सास कुछ बना पाती है कि नहीं। नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी। आप क्यों? पिछले 3 साल में तो कभी नहीं कहा कि मैं कुछ मदद कर दूँ, कोई सब्जी बना दूं। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? हेमा सोची, मैं बोल रही हूँ ऐसा करो, आज तक जैसा बोलती आई हैं वैसा ही तो किया है। सोच चुपचाप चली गई। रात को खाना खाते समय सुनीता जी अपने बेटे से बोली, आशीष, हेमा मुझसे रूही के होने से पहले पूछ रही थी क्या वो स्कूल में नौकरी कर सकती है, तो आज मैं सबके सामने कहती हूँ वो नौकरी कर सकती है। उसके पीछे घर और रूही को मैं संभाल लूँगी। पर माँ, आपके घुटने भी दुखते हैं और घर का काम आप अकेले कैसे करेंगी? आशीष घबराते हुए बोला, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम वाली लगा लूँगी, सब हो जाएगा। वो तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब हमारा वहम है कि ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा। मैं सब कर लूँगी, इतने साल से करती आई हूँ, अभी भी कर लूँगी। पर मेरी बहू मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो इसकी तसल्ली मुझे होगी कि मैं एक औरत की दुश्मन ना बन उसकी ख्वाहिशों को भी तवज्जो दे पा रही हूँ। हंसते हुए रूही को गोद में उठा आंगन में टहलने निकल पड़ी। अपनी सास का हृदय परिवर्तन देख उनकी बहू हेमा के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे और अपनी सास को मिली सकारात्मक प्रेरणा पर मन ही मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रही थी जिसने आज उसकी सास को सही और गलत में फ़र्क समझाया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।